लिमिट चैप्टर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। तो ये आपका गिवन है, यहाँ से आपको के का वैल्यू पूछा है। स्टूडेंट ये सम्स को आप 3 मेथड में कर सकते हो। सबसे इजी मेथड है एल हॉस्पिटल रूल। इस मेथड से ये 10 सेकंड में कर दोगे। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। हम पहले इजी मेथड बताएंगे, धीरे धीरे हार्ड मेथड की तरफ जाएंगे। देखिए, तो पहले क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बोल रहा है कोई भी सम्स अगर 0/0 फॉर्म में है तो आप न्यूमरेटर को अलग से डेरिवेटिव करिए और डिनोमिनेटर को अलग से डेरिवेटिव करिए। सपोज आपको समझ में नहीं आया, देखिए हम समझा देते हैं। ये आपका गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आप लिमिट छोड़ दीजिए। x टेंस टू 1 मीन्स x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 1⁴ - 1 ओवर 1 - 1 दैट इज 0/0 आ जाएगा। तो ये सम्स लिमिट छोड़ने के बाद 0/0 फॉर्म में है। तो एल हॉस्पिटल बोल के जो मैथमेटिशियन है वो बता रहे हैं, इसको आप एक काम करिए, न्यूमरेटर को डेरिवेटिव कर दीजिए। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ - 1 का डेरिवेटिव 0 और अलग से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करिए। तो x - 1 का डेरिवेटिव क्या है, 1 - 0। अब क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 4x³। आप लिमिट छोड़ सकते हो, 4 × 1³ तो क्या आया 4। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कैलकुलेट किया तो 4 आ गया। अब राइट हैंड साइड भी देखिए, लिमिट जब छोड़ेंगे x = k रखेंगे तो 0/0 फॉर्म में है। तो आप एक काम करें, हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग से डेरिवेटिव करिए। तो x³ का डेरिवेटिव 3x² और k³ का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, k³ तो कांस्टेंट है। x² का डेरिवेटिव 2x - k² का डेरिवेटिव 0। तो लिमिट x टेंस टू k 3x² / 2x। यहाँ पे देखिए ये x और ये x कटेगा, आप लिमिट छोड़ दीजिए। तो x की वैल्यू k रख दीजिए, तो 3/2 k। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया था 4 और राइट हैंड साइड का वैल्यू आया 3/2 × k। तो ये दोनों इक्वल मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल, देयरफॉर 3/2 k = 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इधर से k का वैल्यू आएगा 8/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। आप ये सम्स को फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करते हैं। तो गिवन ये है, आप x⁴ को आप क्या लिख सकते हो, x² और 1 को आप 1⁴ लिख सकते हो। तो 1⁴ को आप 1² लिख सकते हो। तो a² - b² फॉर्मूला a - b × a + b अपन x - 1। अब राइट साइड में देखिए x³ - k³ है। तो a³ - b³ फॉर्मूला क्या है, a - b × a² + ab + b²। a² - b² फॉर्मूला a - b × a + b। ओके, आप देखिए यहाँ पे x - k और यहाँ पे x - k वेनिस। तो आपका राइट हैंड साइड में यही बचेगा, वो हम लिखा है। आप यहाँ पे a² - b² फॉर्मूला लिख दिया। आप यहाँ पे फिर a² - b² फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a + b × a - b, x² के बदले x² + 1² मीन्स 1। आप यहाँ पे x - 1 और x - 1 फिर कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए x = k, यहाँ पे लिमिट छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिमिट आप छोड़ दीजिए कि x = k रख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे x के जगह पे 1 रख सकते हैं। तो 1 + 1 × 1² + 1 इक्वल टू देखिए k² + k² + k², 3k² ओवर k + k 2k। तो यहाँ पे k² / k, एक k कटेगा। लेफ्ट साइड में आया आपका 2 + 2 4। तो और 3/2 k = 4। देखिए आपका k = 8/3। सेम मेथड आप नेक्स्ट फार्मूला से करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो a है ना, यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए। ये तीनों a अगर इक्वल हो गए, ये तीनों a इस पोजीशन में ही, तब क्या होता है, यहाँ पे एक कोना में देखिए, यहाँ पे n a⁴n - 1 हो जाता है। मतलब यहाँ पे n सामने आ जाता है और n से 1 कम हो जाता है। यहाँ पे जो कोना में a⁴n है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज x टेंस टू 1 x⁴ - 1 ओवर x - 1। ओके, तो यहाँ पे 1 को आप 1⁴ लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे
ए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है 1, सेम हो गया। तो आप ये कोना में देखिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू अबव फार्मूला। यहाँ पे n क्या है, कंपेयर करिए, n क्या है 4, n इज 4। अब नीचे x माइनस ए है तो यहाँ पे x माइनस 1 होना चाहिए, तो एक्चुअली 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड गिवन सम्स में लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया, क्या आया बेटा 4। अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है हमको, तो याद रखिए लेफ्ट हैंड साइड हमको लेफ्ट हैंड साइड हमको 4 मिला। तो नेक्स्ट राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस के क्यू है ना, तो एक्स क्यूब माइनस के क्यू, यहाँ पे x टेंस टू a होता है तो डिनोमिनेटर में क्या होता है x माइनस ए, तो x टेंस टू k है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए x माइनस के होना चाहिए, बट है ही नहीं। तो आप क्या करिएगा, ये राइट हैंड साइड में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस के से डिवाइड करना है। क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखिए ना x माइनस के और x माइनस के कटेगा तो ये आएगा। आप लिमिट अलग कर दीजिए, तो यहाँ पे न्यूमरेटर को लिमिट दे दीजिए और डिनोमिनेटर में लिमिट दे दीजिए। तो एक्स क्यू माइनस के क्यू ओवर एक्स माइनस के अपन लिमिट एक्सटेंस टू के एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ओवर एक्स माइनस के। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे कोना में देखो एक के क्यू है, तो के क्यू का आप क्या लिख सकते हो 3k स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू के टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। आप यहाँ पे देखो तो 2 इंटू के टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 2k, तो यहाँ पे के कटेगा तो 3k/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 आया था और राइट हैंड साइड में क्या आया 3k/2, तो k इक्वल टू क्या आया 8/3। कौन सा मेथड आपको इजी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और भी आप अगर लिमिट चैप्टर का इम्पोर्टेंट सम्स देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मेरा लोगो पे क्लिक करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मेरा वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। ये आपका होमवर्क है, लिख लीजिए लिमिट एक्सटेंस टू 1 x टू द पावर 6 माइनस 1 ओवर x टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू k एक्स क्यू माइनस के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ से k का वैल्यू प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट एक हिंट दे देते हैं आपको, लेफ्ट हैंड साइड को आपको क्या करना है कि x माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, या फिर आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, आपका सम्स हो जाएगा।